अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे मामले पर जिसने पंजाब के असाजा कराम और तुलबा दोनों को कंफ्यूजन में डाल रखा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के स्कूल्स के समर वेकेशंस और उनकी दोबारा खुलने के पॉलिसी के बारे में। आपको पता है कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1 जून से 14 अगस्त 2025 तक गर्मियों की छुट्टियां की थी, लेकिन बाद में शदीद गर्मी को देखते हुए हुकूमत ने ये छुट्टियां 31 अगस्त तक बढ़ा दी थी। मगर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फिर एक नया ऐलान सामने आया जिसके मुताबिक कुछ क्लासेस के लिए स्कूल्स 18 अगस्त से खोल दिए गए। अब सूरत हाल ये है कि कुछ अजला में मुख्तलिफ हदायत दी जा रही हैं, जिसकी वजह से असाजा कराम में खासी बेचैनी पाई जा रही है। आइए इस पूरे मामले को मरहलावार समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छुट्टियां कब और क्यों दी गईं। पंजाब के स्कूल 1 जून से बंद कर दिए गए थे ताकि तुलबा और असाजा कराम शदीद गर्मी से महफूज रह सकें। इन छुट्टियों का ऐलान 14 अगस्त 2025 तक किया गया था, मगर चूंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा थी, इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया कि छुट्टियां 31 अगस्त तक बढ़ा दी जाएं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह था। सब असाजा कराम और तुलबा खुश थे कि मजीद कुछ दिन सुकून से गुजार सकेंगे। अब आते हैं असल कंफ्यूजन की तरफ। एजुकेशन मिनिस्टर के मुताबिक स्कूल्स 18 अगस्त से जुज़वी तौर पर खोल दिए गए, लेकिन ये सिर्फ 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तुलबा के लिए था। सिर्फ वही असाजा कराम स्कूल आएंगे जो इन क्लासेस को पढ़ाते हैं या फिर जिनकी किसी किस्म की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। अब असल मसला यहाँ से शुरू हुआ। कुछ अजला के सीईओज ने हदायत बदल दी। कुछ अजला में सीईओज ने हुक्म दिया कि तमाम असाजा कराम स्कूल आए, चाहे वो 9th या 10th को पढ़ाते हैं या नहीं। कुछ अजला में सिर्फ इन्हीं असाजा कराम को बुलाया गया जो हाई क्लासेस को पढ़ाते हैं। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स के कई साजा कराम को बिल्कुल स्कूल बुलाने की जरूरत नहीं समझी गई, क्योंकि इनके पास तो ये क्लासेस होती ही नहीं हैं। इस तजाद ने ही सबको उलझन में डाल दिया। अब एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वो है इंस्पेक्शन टीमें। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 20 अगस्त 2025 तक पूरे पंजाब के स्कूल्स में टीमें विजिट करेंगी। ये टीमें स्कूल्स के मुख्तलिफ पहलुओं को चेक करेंगी, जैसे क्लासरूम्स की हालत, डिसिप्लिन, सफाई, इंतजामी मामला, और फिर इन सब की रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को भेजी जाएंगी। इसीलिए कुछ अजला के सीईओ चाहते हैं कि तमाम असाजा कराम स्कूल आए ताकि स्कूल की तैयारी बेहतर हो सके। असाजा कराम को बुलाने की एक और बड़ी वजह यह है कि इन्हें अपने अपने क्लासरूम्स को डेकोरेट करने और बेहतर बनाने का मौका मिले। कई स्कूल्स में क्लासरूम्स गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बंद रहे, जिसकी वजह से सफाई और सजावट पर तवज्जो नहीं दी गई। टीमें जब स्कूल विजिट करेंगी तो ये भी देखा जाएगा कि क्लासरूम किस हद तक पढ़ाई के लिए तैयार हैं। इसीलिए सबको स्कूल बुलाकर कहा गया कि अपने अपने कमरे को ठीक करें, डिसिप्लिन कायम करें और विजिट के लिए स्कूल को तैयार करें। ये बात सब पर वाज़ेह है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में 9th और 10th की क्लासेस नहीं होती। वहाँ सिर्फ हेड्स को स्कूल में मौजूद रहने का कहा गया है ताकि टीमों का इस्तकबाल कर सके। लेकिन हाई स्कूल्स के असाजा कराम ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं। कुछ अजला में सबको स्कूल बुलाया जा रहा है, जबकि कुछ में सिर्फ हाई क्लासेस के असाजा कराम को। यही वजह है कि कई टीचर्स अब भी परेशानी का शिकार हैं कि आया इन्हें स्कूल जाना चाहिए या नहीं। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक जैसे ही ये विजिट खत्म होंगे और रिपोर्ट तैयार होगी, इसके बाद पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी जाएगी। इम्कान ये है कि विजिट के बाद सिर्फ 9th और 10th के असाजा कराम को ही बुलाया जाए, बाकी टीचर्स को छुट्टियां खत्म होने तक स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी। यानी मौजूदा कंफ्यूजन सिर्फ आर्जी है और चंद दिनों में सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। असाजा कराम की मुश्किलात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ असाजा कराम दूर दराज के इलाकों से आते हैं और अगर इन्हें बिला वजह स्कूल बुलाया जाए तो ये इनके लिए परेशानी का बाइस बनता है। गर्मी की शिद्दत अब भी कम नहीं हुई, ऐसे में रोजाना सफर करना और स्कूल आना आसान नहीं होगा। कई असाजा कराम का ये भी कहना है कि अगर वो 9th या 10th को पढ़ाते ही नहीं तो इनकी स्कूल में मौजूदगी का फायदा क्या होगा। ये बिल्कुल जायज खदशात हैं जो हुकूमत को जरूर देखने चाहिए। ये कंफ्यूजन सिर्फ असाजा कराम तक महदूद नहीं, बल्कि वालदैन और तुलबा भी परेशान हैं। वालदैन को ये फिक्र है कि आया इनके बच्चे 18 अगस्त से स्कूल जाएंगे या नहीं। कुछ वालदैन ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया
चुका है, जबकि कुछ अभी इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी नोटिफिकेशन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए। खास तौर पर 9th और 10th के तुलबा ज्यादा फिक्रमंद हैं क्योंकि इनका बोर्ड का इम्तिहान करीब है और पढ़ाई का तसलसल टूट रहा है। मेरी जाती राय में हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एक वाज़ेह और मुतहिद पॉलिसी जारी करे ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। अगर सिर्फ 9th और 10th के असातिज़ा कराम को बुलाना है तो सब अजला में यही असूल हो, CEOs को अलग अलग हिदायत देने से गुरेज किया जाए, वालिदैन, तुलबा और असातिज़ा कराम सबको एक ही पैगाम जाए ताकि कोई कंफ्यूजन का शिकार ना हो। नाजरीन, आप असातिज़ा कराम हैं या वालिदैन, आपके नजदीक ये पॉलिसी कैसी है? क्या आप समझते हैं कि तमाम असातिज़ा कराम को स्कूल बुलाना जरूरी है या सिर्फ 9th और 10th के असातिज़ा कराम काफी हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि हमें भी पता चले कि अवाम क्या सोच रही है। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ये मामला वक्ती है और उम्मीद है कि 20 अगस्त के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब तक मुकम्मल वजाहत नहीं आती असातिज़ा कराम और वालिदैन को चाहिए कि अपनी मालूमात सिर्फ ऑफिशियल ज़राए से हासिल करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस कंफ्यूजन से निकल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई तालीमी खबर सबसे पहले मिल सके। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।